अब गिटार को स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में कैसे लेके आते हैं या फिर गिटार को ट्यून कैसे करते हैं, ये देखने से पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती क्या है। तो जब गिटार की स्ट्रिंग्स ओपन नोट्स में ई, बी, जी, डी, ए, ई इस ऑर्डर में साउंड करती है, यानी कि इस ऑर्डर में होती है, तब हम बोलते हैं कि गिटार स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में है। गिटार अभी मैंने पूरा अनट्यून कर दिया है, ठीक है। मैंने नॉब्स को रैंडमली घुमा दिया। तो अगर आप देखेंगे मैं अगर डी कॉर्ड बजाता हूँ तो इसकी आवाज़ अनट्यून्ड गिटार में कैसी आएगी, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी सुनने में अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये डी कॉर्ड नहीं बज रही है अभी, ठीक है। हालांकि मैंने डी कॉर्ड की पोजीशन होल्ड कर रखी है। अगर मैं ए कॉर्ड बजाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल साउंड अच्छा नहीं लग रहा, साउंड ख़राब आ रहा है, ठीक है। तो हमें गिटार को ट्यून करना है स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में। हमें गिटार को स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में लेके आना है, जिससे कि जो ओपन नोट्स हैं ये ई, बी, जी, डी, ए, ई इस ऑर्डर में गिटार के ओपन नोट्स फर्स्ट से सिक्स स्ट्रिंग में, बॉटम से टॉप स्ट्रिंग में या फिर थिनेस्ट से थिकेस्ट स्ट्रिंग में इस ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो गिटार ट्यून करने के लिए हमें चाहिए होगा गिटार ट्यूनर। गिटार ट्यूनर दो तरह के हो सकते हैं। पहला हो गया गिटार ट्यूनर डिवाइस, दूसरा हमारे पास है गिटार ट्यूनिंग ऐप। गिटार ट्यूनर कुछ इस तरह से दिखता है। इसे हम गिटार पे क्लिप करेंगे और गिटार को ट्यून करना स्टार्ट कर देंगे। ये आप चाहे तो किसी भी गिटार शॉप से खरीद सकते हैं या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ये अराउंड ₹200 से 500 के बीच में पड़ेगा। अगर आपको गिटार ट्यूनर डिवाइस नहीं लेना है तो आप चाहे तो कोई भी गिटार ट्यूनिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक सबसे पॉपुलर ऐप जो भी है वो है गिटार ट्यूनर ऐप। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे ये ऐप बिल्कुल फ्री है। ये ऐप दोनों iOS एंड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों प्ले स्टोर्स के लिए इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे गिटार की ट्यूनिंग कैसे करते हैं। तो मेरे पास है ये अकूस्टिक गिटार और आप देखेंगे कि जो हेडस्टॉक है अकूस्टिक गिटार का, इसमें 6 ट्यूनर बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। जो ये ट्यूनर हैं ये हर एक स्ट्रिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब एक ट्यूनर, जैसे कि ये वाला ट्यूनर जो है ये कंट्रोल कर रहा है इस स्ट्रिंग को, सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग जो है, सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग जो है, या सबसे पतली वाली स्ट्रिंग जो है, या फिर जो ई स्ट्रिंग है ओपन में, ठीक है। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को लेट्स से इस ट्यूनर को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो आप देखना स्ट्रिंग की आवाज़ कैसे बदलेगी। इसी तरह से अगर मैं सिक्स्थ ट्यूनर जो है, ये जो सिक्स्थ स्ट्रिंग को कंट्रोल कर रहा है, आप देखेंगे ये इसकी आवाज़ को भी कंट्रोल कर रहा है। कैसे? ठीक है। तो बेसिकली जो ट्यूनर्स हैं वो स्ट्रिंग की टेंशन को कंट्रोल कर रहे हैं, कितना टाइटली बाउंड है ये, कितना टाइटली बंधा हुआ है ब्रिज से। ये जो ब्रिज पिन है और ये जो ट्यूनर है अकूस्टिक गिटार के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग, सिक्स्थ स्ट्रिंग। यहाँ पर मेरे पास है इलेक्ट्रिक गिटार, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक गिटार के अंदर आप देखेंगे कि जो हेड स्टॉक में जो ट्यूनर्स लगे हैं वो एक ही साइड है। तो आपके स्क्रीन पे गिटार ट्यूनर ऐप का इंटरफेस होगा। इसमें आप देखेंगे कि आपके पास 6 नॉब्स बनी है, राइट में 3 है, लेफ्ट में 3 है। तो जो राइट में 3 नॉब्स है वो आपकी 1, 2, 3 यानी कि ई, बी, जी आपकी 1, 2 थर्ड स्ट्रिंग है बॉटम से, यानी थिनेस्ट स्ट्रिंग से चालू करते हुए। और जो 4, 5, 6 स्ट्रिंग है आपकी, वो आपकी लेफ्ट के जो नॉब्स है उसमें टॉप से, यानी कि डी, ए, ई, ठीक है। ये जो मिडिल से लेके टॉप तक जा रही है वो लेफ्ट में टॉप से लेके बॉटम में जा रही है, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी नॉब हमारे गिटार में कौन सी स्ट्रिंग को डिनोट कर रही है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बॉटम स्ट्रिंग या फिर थिनेस्ट स्ट्रिंग को ट्यून करेंगे। इसको हमें ई नोट पे लेके आना। तो अभी मैं इसको फ्लिक करना चालू करता हूँ और आप देखना गिटार ट्यूनर ऐप कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो ये मुझे ऐप कह रही है कि ट्यून अप। तो मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है मेरी बॉटम स्ट्रिंग है, जो थिनेस्ट स्ट्रिंग है, इसको सबसे टॉप नॉब कंट्रोल कर रही है मेरे अभी इस इलेक्ट्रिक गिटार के अंदर। आपके अकूस्टिक गिटार में या आपके इलेक्ट्रिक गिटार में हो सकता है हेड स्टॉक के दूसरी तरफ हो कहीं पे नॉब, ठीक है। बट इस केस में यहाँ पर ये वाला नॉब है जो कंट्रोल कर रहा है मेरे गिटार की थिनेस्ट स्ट्रिंग को। तो अब मैं नॉब को घुमाना चालू करता हूँ जब तक कि मेरी ऐप बताती है कि, जब तक कि मेरी ऐप मिडल की जो लाइन है हमारी, जो मिडिल लाइन बनी है इसमें, वहाँ पर नहीं आ जाती, ठीक है। ये कह रहा है ट्यून अप। तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। कौन से डायरेक्शन में मैं कर रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
और आप देखें ग्रीन लाइन आगे बीच में, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये ई नोट पे आ गया है। अब हम करेंगे सेकंड स्ट्रिंग को ट्यून। तो सेकंड स्ट्रिंग में भी कह रहा है ट्यून अप, और ये अब बी नोट पे आ गया। ठीक है, हो सकता है कि ये ट्यून डाउन करने को बोले, इस केस में लेट्स से कि ये ट्यून डाउन करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा जब तक कि ये मिडिल पे नहीं आ जाए। अब हम करेंगे थर्ड स्ट्रिंग को ट्यून, ये आ गया है जी पे। अब हम करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग को, ये आ गया डी पे। ये हमने किया फिफ्थ को, ये आ गया ए पे, और ये सिक्स्थ हमारी आ गई ई पे। तो अब अगर मैं बजाता हूँ डी कॉर्ड या फिर ए कॉर्ड, ठीक है, तो अब प्रॉपर आवाज आ रही है, इसका मतलब गिटार ट्यून में।